मेरठ में असदुद्दीन ओवैसी को बड़ा झटका लगा है। एआईएमआईएम से मेरठ महापौर का चुनाव लड़े मोहम्मद अनस ने पार्टी छोड़ दिया और उसको लेकर तमाम तरफ चर्चाएं चल रही हैं कि क्या एआईएमआईएम में सब कुछ ठीक ठाक नहीं चल रहा है। इसी पर हम बात कर लेते हैं मोहम्मद अनस से। अनस, आपसे जानना चाहूंगा, पार्टी क्यों छोड़नी पड़ी आपको? देखिए साहब, जो पॉलिटिकल पार्टी आइडियोलॉजी को नज़रअंदाज करके मिशन और मुद्दे से भटक जाती है, उस पॉलिटिकल पार्टी का कोई वजूद, कोई वक़ार नहीं बचता है। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का उत्तर प्रदेश के अंदर सियासी ढांचा तैयार किया गया, लेकिन जैसे ही संगठनात्मक तरीके से मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन मजबूती की तरफ बढ़ी, वैसे ही प्रदेश नेतृत्व से लेकर और ज़िला नेतृत्व तक तमाम लोग चंद सिक्कों की खनक में मिशन को भूल बैठे हैं। चंद सिक्कों की खनक में उत्तर प्रदेश की सरजमीन पर लीडरशिप को बेचा जा रहा है। एक ऐसा नेतृत्व जो कभी सही गलत पे फैसला नहीं कर सकता, एक ऐसा नेतृत्व जो अवाम के मसले मसाइल को नहीं उठा सकता, उस नेतृत्व के साथ हमारा काम करने का कोई औचित्य नहीं है। यकीनन असदुद्दीन ओवैसी साहब एक काबिल नेता हैं, ईमानदार लीडर हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश के अंदर बहुत कुछ सही नहीं चल रहा है। इसलिए हमने फैसला किया कि हम मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन से इस्तीफ़ा देंगे। चूँकि अवाम ने 1,28,000 वोट हमें देकर हम पे भरोसा जताया और ईमानदारी से नेतृत्व करने का हमें मौका दिया। लेकिन आप देखेंगे कि जब 2024 का लोकसभा का इलेक्शन आया, किस तरीके से यहाँ पर हमारे ज़िले के नेतृत्व ने, जिस तरीके से यहाँ पर तमाम इल्ज़ाम लगे हैं, लेन-देन के इल्ज़ाम लगे हैं, अवाम के अंदर एक उत्तेजना है और अवाम के अंदर एक रोष है। लेकिन हम ये तमाम चीज़ें प्रदेश नेतृत्व को, राष्ट्र नेतृत्व को बता चुके हैं, बावजूद उसके सही गलत पे फैसला नहीं किया गया। अनस, आप तो साफ बोलते हैं और इशारों में कब से बात करने लगे? साफ बताइए, ऐसा क्या रहा जो आपको परेशानी की, जो आप कह रहे हैं कि तमाम तरह के आरोप लगे लोकसभा चुनाव में? देखिए, लोकसभा का इलेक्शन जब हुआ, तो आप देखेंगे कि जब बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब ने उत्तर प्रदेश की सरज़मीन को खाली छोड़ा, मैदान को खाली छोड़ा और पार्टी की तरफ से किसी तरह की कोई गाइडलाइन नहीं थी कि किसी को समर्थन किया जाना चाहिए। लेकिन हम देखते हैं कि इलेक्शन से महज़ 1 दिन पहले पार्टी का जो ज़िले का नेतृत्व है, वो पश्चिम और प्रदेश के नेतृत्व के इशारे पे बहुजन समाज पार्टी के उम्मीदवार से साठ-गांठ कर कर कुछ चंद कॉरपोरेटर्स को साथ लेकर उनको समर्थन कर देता है, जिससे अवाम में एक उत्तेजना पैदा हुई, एक गुस्सा पैदा हुआ और तमाम तरह की चर्चाएँ आम होने लगी कि एमआईएम मेरठ की सरज़मीन पर बिक गई है। लेकिन हमने ये मैसेज भी दिया कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन सही और गलत पे फैसला करने वाली पार्टी है। जिन लोगों ने ये गलत किया है, उन पे कार्रवाई होगी। लेकिन 3 महीने गुज़र जाने के बाद भी पार्टी ने किसी तरह की कोई कार्रवाई नहीं की। तो हमें लगता है कि जो पार्टी सही गलत पे फैसला नहीं कर सकती, जो नेतृत्व सही गलत पे फैसला नहीं कर सकता, उस नेतृत्व के साथ काम नहीं किया जा सकता। अभी आपने देखा होगा कुछ महीने पहले पार्षदों ने भी पार्टी छोड़ दी थी। तमाम घमासान पार्टी में चले थे। वो तमाम चीज़ें जो हमारे ज़िले का नेतृत्व है, जिनकी मंशा ठीक नहीं है, जिन्होंने लगातार पार्टी को नुकसान पहुँचाने की कोशिश की है, उन्होंने अपने एटीट्यूड में और अपनी ईगो में उन्होंने उन कॉरपोरेटर्स को नाराज़ किया और वो वजह वही थी कि उनसे लोकल के हमारे नेतृत्व से नाराज़ होकर के वो पार्टी से गए थे। लेकिन अभी वो तमाम कॉरपोरेटर्स जो पार्टी से गए थे, वो मेरे साथ हैं और उनका वादा है मुझसे कि हम जिस तरीके से भी अपनी राजनीतिक शुरुआत को करेंगे, वो हमारे साथ कदम से कदम मिलाकर रहेंगे। लेकिन एक सवाल पूरे मेरठ शहर में इस बात को लेकर जरूर उठ रहा है कि 1,28,000 से ज्यादा वोट आपको मिली थी, लेकिन लोकसभा चुनाव पार्टी ने क्यों नहीं लड़ा? देखिए, ये पार्टी का फैसला था और बैरिस्टर साहब ने हैदराबाद में अपने तमाम जलसों से ये मैसेज भी दिया था कि हम हिंदुस्तान में फ़िरक़ापरस्त ताकतों को, फ़िरक़ापरस्त पार्टी को हराना चाहते हैं।
ताकि ये तमाम तरह के जो वाक़यात हैं, आप देख रहे हैं कि देश में जिस तरीके से मॉब लिंचिंग को अंजाम दिए जा रहे हैं, दलितों पे ज़ुल्म किया जा रहा है और तमाम चीज़ें ये हो रही हैं, एक खौफ का माहौल को पैदा किया जा रहा है, ताकि इन चीज़ों पे रोक लग सके। इन चीज़ों पे रोक लग सके, इसलिए 3 स्टेट में पार्टी लड़ी, महाराष्ट्र लड़ी, बिहार लड़ी, तेलंगाना स्टेट में पार्टी लड़ी, चुनिंदा सीटों पे और तमाम स्टेटों में पार्टी ने इसीलिए मैदान को खाली छोड़ा, ताकि फ़िरका परस्त ताकतों को हराया जा सके आसानी से। तो क्या कांग्रेस या समाजवादी पार्टी में जाने की तैयारी कर रहे हैं? चर्चाएं चल रही हैं कि मोहम्मद अनस कहाँ जाएंगे, तो क्या सपा या कांग्रेस में जा सकते हैं? देखिए, चर्चाएँ चलने तो लाज़मी हैं, लेकिन अभी इस तरह से कुछ भी कहना गलत होगा, क्योंकि हमारी जो कोर कमेटी है, जो हमारे ख़ास लोग हैं, हमारी टीम है, एक बड़ी टीम हमारे पास है, तो पूरी टीम बैठेगी और बैठ कर के आगे की रणनीति, आगे की दशा-दिशा पे बात होगी, तभी कुछ कहना मुनासिब होगा। यानी बहुत परेशान होकर पार्टी छोड़ी है। हाँ, बिल्कुल, 3 महीने से मैंने तमाम राष्ट्रीय और प्रदेश नेतृत्व को अवगत कराया हुआ है और जब मुझे मायूसी हाथ लगी, बैरिस्टर साहब से मिलने के लिए मैंने वक़्त भी माँगा। वो दिल्ली पार्लियामेंट सेशन चल रहा था, लेकिन उन्होंने मुझे वक़्त नहीं दिया और तमाम चीज़ों पे वो उन्होंने बात करने से इनकार कर दिया। लेकिन पश्चिम अध्यक्ष से लेकर मेरठ के तमाम नेतृत्व पे आप सवाल खड़े कर रहे हैं। कब से चल रहा था ये पार्टी में? देखिए लोकसभा मंशा तो खराब हो चुकी थी निकाय चुनाव के बाद से ही। मैं सारी चीज़ों को महसूस कर रहा था, लेकिन कहीं न कहीं हमारी ज़िम्मेदारी थी, चूँकि इस जमात की बुनियाद को हमने मेरठ में रखा, 10 साल गुज़ारे, तो हमारी ज़िम्मेदारी थी कि उन चीज़ों को उन ज़हनों को बदला जा सके जो ज़हन खराब हो रहे हैं। तो कोशिश जारी थी, लेकिन लोकसभा चुनाव जैसे ही आया, ये तमाम चीज़ें वाज़े तौर पे सामने आ गई थी कि ईमानदारी से कोई भी काम नहीं करना चाहता। हम्म। तो आपको लग रहा है कि मतलब जो एक मंशा थी, जिस चीज़ को लेके आप एक मिशन को लेके चल रहे थे, वो अधूरा-सा नज़र आ रहा था? नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का मिशन भी शोषित, वंचित, दलित, मुस्लिम, पिछड़ा तमाम लोगों की आवाज़ को उठाना है और हम आगे भी इन तमाम आवाज़ों को उठाते रहेंगे। बहुत सी शक्लों में अवाम की खिदमत की जा सकती है, बहुत सी सूरतें बनाई जा सकती हैं। हमारा मकसद अवाम की खिदमत करना है, चूँकि हम अवाम के हैं, अवाम हमारी है, हमारी ज़िम्मेदारी है, हम अपनी अवाम की हर तरीके से आवाज़ को उठाते रहेंगे। उस लेकिन एक चर्चा तो चली है ना, असदुद्दीन ओवैसी को बड़ा झटका दे दिया अनस ने, महापौर का चुनाव लड़ाया था। हाँ, बिल्कुल, अब देखिए आप महापौर का मैंने इलेक्शन लड़ा, मेरे इलेक्शन में बैरिस्टर साहब नहीं आए। उत्तर प्रदेश के हमारा जो प्रदेश का नेतृत्व है, वो मेरे इलेक्शन में नहीं आया। बावजूद उसके मुझे कोई शिकायत नहीं थी। लेकिन 1,28,000 वोट लेने के बाद उत्तर प्रदेश के अंदर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का सबसे ज़्यादा वोट हासिल करने वाला उम्मीदवार हूँ मैं। हुँ, बावजूद उसके किसी तरह की मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन में कोई सुनवाई नहीं है। हुँ। ये तमाम चीज़ें हम पहले और लोगों से सुनते थे, लेकिन आज ये चीज़ें हुई हैं, तो आज हमें महसूस हो गया है कि ये तमाम चीज़ें हकीकत हैं कि मजलिस किसी की बात को सुनती नहीं है। आखिरी सवाल मेरा है, आपने छोड़ी है, क्या आपके समर्थक और भी लोग हैं ऐसे कि जो जल्द पार्टी एआईएमआईएम छोड़ सकते हैं? देखिए, कल मेरे साथ रात में जब मैंने इस्तीफ़ा डाला है पार्टी से, मेरे साथ-साथ 70 से 80 लोगों ने फौरी तौर पे इस्तीफ़ा डाला है और आज सुबह से भी लगातार पार्टी के जो नुमाइंदे हैं, ज़िम्मेदार हैं, वो लगातार पार्टी से इस्तीफ़ा दे रहे हैं। सुबह से लगातार जो एक पार्टी का ऑफ़िशियल ग्रुप है, उसमें लगातार इस्तीफ़े आ रहे हैं और जो हमारे तमाम लोग हैं, जल्द उनको बिठा के आगे की रणनीति पे चर्चा करेंगे। आखिरी सवाल मेरा ये है कि किस पार्टी में जाएँगे, ये अभी भी सवाल बना हुआ है। आप तस्वीर साफ नहीं कर रहे, लेकिन ऐसे क्या मुद्दे हैं जो आपको लेकर आए कि ऐसी पार्टी में जाएँगे और मुद्दों को उठाएँगे? देखिए, गठजोड़ की राजनीति का वक़्त है और जो भी फ़ैसला लेंगे, बेहतर फ़ैसला लेंगे और चूँकि हमने सम्मान के साथ राजनीति की है, सम्मान के साथ हमने अपना राजनीतिक सफ़र तय किया है। जहाँ हमारी आवाम को, हमारी कौम को, तमाम समाज को, दलित हों, मुसलमान हों, पिछड़े तमाम लोग, जहाँ उनको इंसाफ मिल सकता है, जहाँ जिस पार्टी की आइडियोलॉजी और जिस पार्टी की जो मिशन होगा, वो नीचे तबक़ात के लोगों को ऊपर लाने की कोशिश जिस पार्टी की होगी, उस पार्टी के लिए हम कोई अपना प्लेटफ़ॉर्म हम उस पार्टी के लिए चुनेंगे कि उस पार्टी के ट्रैक पे रह के हमें काम करना है। ठीक है। बहुत-बहुत शुक्रिया। तो देखिए मोहम्मद अनस हैं, सीधा कह रहे हैं
एआईएमआईएम के तमाम नेताओं पर बड़े सवाल खड़े कर रहे हैं, तमाम तरह के गंभीर आरोप भी लगा रहे हैं, लेकिन किस पार्टी में जाएंगे इसको लेकर तस्वीर साफ नहीं कर रहे हैं। लेकिन इतना जरूर है कि एआईएमआईएम के लिए पश्चिमी उत्तर प्रदेश के मेरठ में ये एक बड़ा झटका है और कई और लोग भी पार्टी छोड़ सकते हैं, ऐसा मोहम्मद अनस का दावा है। यानी तस्वीर साफ है कि एआईएमआईएम में सब कुछ ठीक ठाक नहीं चल रहा है और अंतरकल है पार्टी के लिए मुश्किलों का पहाड़ खड़ा कर रही है। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।